नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IVN 24 पर। दोस्तों, जिसका नाम गोविंद हो उसे लोग कृष्ण भी समझ सकते हैं। कृष्ण मतलब दुनिया के हर दुख दर्द से छुटकारा। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसे कृष्ण हैं, एक ऐसे गोविंद हैं जो कि करनाल के ही इंद्री के एक गांव से आए हुए हैं और उनके हाथ में आप देख सकते हैं कि एक थैली पकड़ी हुई है। ये थैली डॉक्टरों ने उसे लगा रखी है क्योंकि वो ठीक से यानी कि उसका इलाज नहीं हो पा रहा और जो उनका बाथरूम है वो इसी में यानी कि उसे निकालना पड़ता है और जब ये पॉलीथीन भर जाता है तो फिर इसे वो खाली करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें ये देखकर यानी कि अजीब लग रहा होगा कि ये किस तरह की खबर है, ये किस तरह की वीडियो है, लेकिन इंसान को हर इस वीडियो को देखने वाले को इस खबर को ज़रूर देखना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में जितने गम हैं उससे ज़्यादा दुख इस भाई की ज़िंदगी में है जो कल रात को खुदकुशी करना चाहते थे अपने परिवार के साथ, परिवार सहित खुदकुशी करना चाहते थे। लेकिन क्यों आखिर ये खुदकुशी करना चाहते थे, आखिर क्यों ये पोटली लेकर ये साथ साथ घूम रहे हैं। साथ में इन्होंने एक लिफाफा पकड़ा हुआ है, वो इनका बैग रखा हुआ है, इसमें काफ़ी सारे दस्तावेज हैं, काफ़ी सारे कागज़ हैं। हर जगह से मायूस हो चुके गोविंद इस समय मेरे साथ मौजूद है और इंद्री से खुद मोटरसाइकिल चलाकर, ये देखिए इस हालत में मोटरसाइकिल चलाकर वो मेरे पास आए हैं ताकि वो अपनी दुख और दर्द की दास्तान लोगों को बता सकें, लोगों को सुना सकें, बता सकें कि किस तरह से ना तो किसी अधिकारी ने इनकी मदद की, ना किसी सरपंच ने इनकी मदद की। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप के पास गए, उन्होंने इनकी मदद नहीं की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की CM विंडो में शिकायत डाली, उन्होंने इनकी मदद नहीं की। अनिल विज की हरियाणा पुलिस को इन्होंने शिकायत दी, उन्होंने इनकी मदद नहीं की। और अंत में इन्होंने ये दावा किया है कि कल रात ये सुसाइड करने वाले थे, खुदकुशी करने वाले थे, लेकिन फिर भी इनकी मदद किसी ने नहीं की और अब ये मदद लेने के लिए पहुंचे हैं हमारे पास। भैया, क्या नाम है आपका? आज आप ये आए हो, ये किस हालत में आप आए हो, क्यों आए हो, क्या मामला है आपका? जी नमस्कार सर, मेरा नाम तेज बोलो सर। मेरा नाम गोविंद है सर। मैं हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से कलरी जागीर गांव से बिलोंग करता हूं। इंद्री से? हाँ जी, इंद्री हड़के से सर। तो सर 2.5 साल पहले मैं मनरेगा स्कीम के तहत काम पे गया हुआ था सर। मनरेगा? हाँ जी। काम करते थे आप उसमें? हाँ जी, काम मजदूरी करता सर। गरीब आदमी मजदूरी करेंगे सर। तो अचानक मिट्टी की परत गिर गई सर और मैं इसके नीचे दब गया। मेरा इतने से सर 76 किस्त हो गया। तो इसके पश्चात मैंने जहाँ भी कार्रवाई करने की कोशिश की, मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली सर। सब ने मेरे साथ धोखा किया। बेकायदा सबूत मेरे पास है सर। प्रशासन ने मेरी मदद नहीं की, सरपंच साहब ने भी मेरी मदद नहीं की। और इन्होंने सरपंच आपके? ये सरपंच साहब वैसे सर लेडीज है, पूजा रानी, लेकिन इनके जो हस्बैंड है वो सरपंची करते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम रिंकू है सर। रिंकू है? जी सर। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि आप भाई खुल के अपना इलाज कराइए, पंचायत आपको 5-6 लाख रुपए देगी। और जब मैंने इलाज कराया, लोगों से कर्जा वगैरह मेरे माता पिता ने उठाया, आज वो कर्जे में दब गए और पंचायत कहती है कि कैसे पैसे। चलो कोई बात नहीं सर। तो इलाज नहीं करवाया आपने? जी नहीं सर, मेरे साथ कोई PGI तक नहीं गया सर। मैं अकेले, मेरे माता पिता मेरे को लेके गए बिना पैसे से, बिना किसी चीज़ से सर। तो सर मेरा राजीनामा हुआ कि अगर मैं किसी पे कोई कंप्लेन नहीं करता हूँ, किसी प्रशासन पे नहीं जाता हूँ, तो मेरे को हर महीने 16,000 रुपये मुहैया करा दिए जाएंगे। तो सर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, लिखित में समझौता हुआ सर। और ये 5 आदमी हो गए, अच्छे आदमी ने सर। 16,000 रुपये महीना? ये सर जिसके काम पे चोट लगी है। अच्छा, क्या नाम था उसका? उनका नाम श्री अशोक कुमार दाबड़ा है सर। वो क्या काम करते हैं? वो सर मेड का काम करते हैं बस। अच्छा। वो काम देते हैं लोगों को। तो उन्होंने राजीनामा कराया, समझौता कराया कि हर महीने 16,000 देंगे, तो प्रशासन को या किसी सरकार को हमारी कंप्लेन मत करना। अगर कितने महीने 16,000 मिले आपको? सर मेरे को कुछ मिला ही नहीं सर। 16 रुपये भी नहीं मिले? नहीं सर कागज ही 16,000 के नहीं बने सर। ये कागजों में धोखा कर दिया। कहते हैं कि सिर्फ 16,000 रुपये बकाया देना है और दे देंगे। मेरे माता पिता सर गुंडा छाप है, अनपढ़, और मैं बेड रेस्ट पर रहता सर। 1 मिनट रुको और मैं आपको बताऊं, वो कागज दिखाना जरा। और हमारे सरकार का हाल देखिए, जब ये उनके पास मुआवजा लेने के लिए गए, ये जिंदा व्यक्ति हैं, इन्हें कहा गया कि आप पहले अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आइए, क्योंकि प्रशासन ने इन्हें कहा कि आपको मुआवजा तब मिलेगा जब आप खुद को मरा हुआ घोषित करेंगे। यह देखिए चिट्ठी बकायदा इनकी मां के नाम जारी की गई है। कहा गया है कि अगर आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना बीमा योजना के तहत क्लेम चाहिए तो आपको आपके बेटे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाकर देनी पड़ेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है कि जो आदमी जिंदा आपके सामने खड़ा है, इन्हें मुआवजा लेने के लिए ये कहा गया कि आपको अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और यानी कि इसे मरा हुआ दिखाना पड़ेगा, तब आपको जाकर मुआवजा मिलेगा। ये चिट्ठी किसने जारी की, क्यों जारी की?
ये सर मैंने इस चीज़ की तो इतनी नॉलेज नहीं है सर, लेकिन मेरे सभी डॉक्यूमेंट ये समाज कल्याण अधिकारी को भेजे थे कि मेरी हेल्प की जाए, तो उन्होंने बदले में ये दिया सर मेरे को। ये भी डाक पार्सल से आया है, इसमें पुष्टि की है कि भाई अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा कराओ। मैंने कंप्लेन की, इसको मैंने पत्रकारों के जरिए, उन्होंने ये बताया कि आप मर चुके हो? हाँ जी, मैंने पत्रकारों के जरिए इसको अखबार में भी निकलवाया, तो उनकी तरफ से मैसेज आया कि सॉरी गलती हो जाती है। अब उन्होंने तो गलती कर दी सर, अब मैं कहाँ से वो डॉक्यूमेंट लेके आऊँ जो मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए हैं। मेरे माता पिता काफ़ी डिप्रेशन में जी रहे हैं सर, और सर मेरे पास सभी सबूत हैं, फिर भी प्रशासन ने मेरा ये क्या है ये सर, ये मेरा राजीनामा है, जो जैसे बयान लगा लो, जो ट्रीटमेंट है मेरा, लेकिन मैंने दिए ही नहीं सर। आपने कोई बयान नहीं दिया? मैंने कोई बयान नहीं दिया। मेरे से पूछा गया भाई आपको क्या हुआ, मैंने कहा सर मैं गरीब आदमी, ऐसे ट्रैली भरने गया, मिट्टी में दब गया सर मैं वहाँ पे। तो इन्होंने इसमें सर आप पढ़ सकते हो, कोई भी मेरा भाई पढ़ सकता है, और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करते रहे भाई। इसमें साफ साफ लिख के है कि मेरे को कोई चोट लगी नहीं है सर। इसमें ऐसा लिखा? हाँ जी सर, कोई भी पढ़ सकता है, मेरे को कोई चोट नहीं लगी। अगर मेरे को चोट लगी तो सिर्फ दाहिने टांग के कुल्ले में थोड़ा फ्रैक्चर है, जो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और ये चोट मेरे को मेरी यानी इस्तीफा तौर पे लगी और कुदरती तौर पे। मेरे को किसी से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए और किसी से कोई पैसे की मदद नहीं चाहिए। तो सर ऐसा कोई कहता है, और जिस पुलिस कर्मचारी ने ये चीज़ किया है सर, वो थाने से ही भाग गया सर। जब हम इसको लेने गए ना, वो थाने से ही भाग गया सर। उनका नाम सर है गुरबचन सिंह नाम है सर। गरीब की क्या सुनवाई आपका कितने टाइम हो गए पूरे हादसे मेरे को सर 2.5 वर्ष हो गए सर। 2.5 साल में आपको क्या समझ आया? 2.5 साल में कितना न्याय मिल पाया आपको? सर न्याय अब तक नहीं मिला सर। अब सुसाइड तक मेरी नौबत आ गई। आखिरी सहारा सर आप है। मैंने आपको पहले भी बोला था, यहाँ से मेरे को ये भी नहीं पता सर मैं अपने घर तक भी अब जा पाऊँगा या ना जा पाऊँ। एक मात्र सहारा आप हो सर। और बड़ी शर्म की बात है सर, इस हिंदुस्तान के अंदर, अपने इस संस्कृति भाषा के अंदर एक इंसान सर इतने दुख तकलीफ से आ रहा है। जरूरी नहीं सर कि यार दुख के दड़ी का मतलब सुसाइड ही होता है। अगर सब लोग ये सोचने लग गए तो भगवान की बनाई इस प्रकृति को कौन देखेगा, कौन जिएगा? यहाँ आज मैं कर रहा हूँ, कल कोई मेरा और भाई करेगा। पर मैंने एक बात बताता हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो ये व्यक्ति है जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मैंने इनके पास व्हाट्सएप मैसेज भेजा हुआ है एक वार्निंग के तौर पे, और इनको धमकी भी दिया, भाई मरने से पहले आपको शूट कर दूंगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है सर, और मरा हुआ आदमी किसी का मीत नहीं होता। दुखी ये मेरे दुख बोल रहे हैं सर, और मेरे जो भाई मेरे को देख रहे हैं ये सोच रहे हैं कि काफ़ी और कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं। नहीं सर, जब किसी इंसान ने अपने प्राण त्यागन होना सर, उससे पूछ के देखो, सांस इतने औखे नहीं कर दे जैसे लोग क्या देते हैं। मैं बहुत मजबूर हो रहा हूँ सर, मेरे घर में खाने तक के मानदे हो रहे हैं आज। मैं सोच रहा हूँ जितना कर्जा लोगों से लिया है हम कैसे उतार पाएंगे, क्या करें हम इसका। बस सर यही सब कुछ है। कर्जा है घरों पे सर? ये तो अभी पता ही नहीं है सर, कर्जा तो चल ही रहा है। अभी मैंने ट्यूजडे को फिर चंडीगढ़ जाना, मैं सर कम से कम 2000 या 3000 रुपीज़ लेकर जाता हूँ, कुछ नहीं बच के आता सर। अब तो मेरे माता पिता भी कहते हैं बेटे और क्या करेगा, अभी आप समझ ही गए होंगे जी के क्या करेगा? हाँ बस और क्या करेगा अभी, तेरे चक्कर में हम अपने दूसरे बच्चे की ज़िंदगी खराब कर देंगे। अब ये बालिक है, इसको तो छोड़ दे। अब बैठाया सर माने वो 3 साल स्कूल छोड़ के दोबारा फिर 10वीं में बैठाया, भाई तू तो पढ़ ले चलो मेरे। हाँ जी सर। और मेरे माता पिता ने सर ऐसी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीद रखी है, आप मेरे घर आइए सिर्फ मेरे को जीवित रखने के लिए। मैंने 1 वर्ष काटा सर उन पर। मेरी लैटरिन बाथरूम सब मेरे माता पिता ने कराई। मैं दर्शकों को दिखा नहीं सकता अपनी हालत, क्योंकि सर बहुत गंभीर है। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, मेरा इंसाफ कराया जाए। क्या चाहते हो आप? इंसाफ चाहते हो? हाँ जी सर, ये जितने भी धोखाधड़ियाँ मेरे साथ हुई है सर, मैंने इनका इंसाफ चाहिए। और रात मैंने प्रशासन को अपने घर पे बुलाया सर, प्रशासन मेरे घर पे नहीं आया। बुलाया था आपने? सर मैंने 112 डायल किया था। डायल 112? हाँ जी, तो उनके जरिए मेरे को इसलिए बुलाया था आपने? क्या हुआ कि सर ऐसे करके मैंने सुसाइड करने का प्रयास किया और मैं कर नहीं पा रहा सर। मेरे माता पिता को मैं छोड़ना नहीं चाहता, और इंसान जो नहीं पता नहीं कितने जन्म में मिलती है, तो सर मेरी हेल्प की जाए। उन्होंने कहा बेटा आपको कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है, 10 मिनट में गाड़ी आपके घर आएगी। मेरे पास कोई प्रशासन नहीं आया सर। पुलिस आई नहीं सर मेरे घर तक। और सरपंच साहब ने किसी चौकीदार को या किसी मेंबर को मेरे को अलर्ट करने के लिए भी नहीं भेजा कि जाके उसको अलर्ट कर। भाई क्या दिक्कत है? सिर्फ एक मेरे तरह एक मेरी बरादरी के नॉर्मल इंसान को मेरे पास भेजा। आप चले ही जाओ छोड़ के सब। सर सबसे पहला धोखा तो हमारे सरपंच साहब ने किया ना, इसलिए वो प्रशासन से भिड़ नहीं सकते। और जितने भी ये बंदे हैं सर, ये सब आपसी में रहते हैं, सब के सब आपसी में समझौते में रहते हैं। इन्होंने बहुत कुछ ऐसा काम किया सर। आप मेरे गांव में जाओगे ना, जैसे 2 नंबर के काम हो गए, नरेगा की स्कीम के तहत जिन लोगों ने सर आज तक ये देखा नरेगा चलता कहाँ है, उनके भी खाते में पैसे आते हैं सर। और गरीब आदमी मेहनत करता है, उसका हक मार लिया जाता है। क्यों सर? मिट्टी में दब गए थे? हाँ जी जी सर।
तो सर मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये मेरे को ये बोला गया कि भाई तेरे को 16,000 हर महीने देंगे, तेरे को कोई कंप्लेन नहीं करनी। अब मेरे को 16,000 तो मिल नहीं रहे, उन 16,000 के चक्कर में सर जो मैंने ब्याज उठाया मैं उसका क्या करूं। मेरे पिताजी को दिखना बंद हो गया और कम से कम 7-8 साल से वो बैग ठीक है शिकार है, वो कुछ नहीं कर पाते सर, बिल्कुल असमर्थ। बस मेरे पास बैठे रहते हैं हम बेचारे, जो भी है सिर्फ घर में मेरी मम्मी करती है सर। ओनली 250 रुपये दिहाड़ी कमाती है और ये नहीं है कि 12 महीने दिहाड़ी मिलती है सर। जो मिल गया अब उससे हम खाना खाए, अपने भाई की पढ़ाई करवाए। सरकार से अपील है, और जो मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है साथ के साथ शेयर करते रहिए। तो सर मैं चंडीगढ़ का ट्रीटमेंट कराऊँ खर्चा या क्या करूँ सर, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। अब जब मेरा लास्ट में डिसीजन है कि बस सर यहाँ छोड़ देना सर। क्या सोचा आपने? सर आपसे अपील यही है सर, आपके माध्यम से अगर मेरी कोई मदद हो पाए तो बहुत मेहरबानी होगी सर। और सर मैं भी इस दुनिया का एक इंसान ही हूँ सर, आप लोगों की तरह मेरे को भी जीने का मानसिक अधिकार है और ये अधिकार मेरे से छीनना जा रहा है, ठीक है सर। और मैंने इन लोगों को वार्निंग भी दिया, भाई आप ऐसे ऐसे करके प्रशासन की मदद ले सकते हो। मेरे को तो मरना ही पड़ गया, लेकिन अपने साथ साथ आप लोगों को ले जाने का भी प्रयास करूँगा। लेकिन सर किसी की निजी ज़िंदगी को ठेस पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। विधायक से मिले अब राम कुमार कश्यप जी से? सर उनके तो पैर भी पकड़ लिए मैंने। एमएलए के पैर पकड़े? हाँ मेरे माता पिता ने, और 2 दफा स्लिप भी डाली हुई है। क्या कहते हो? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं है। तो हमने तो ये भी नहीं पता, उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशन थी उसको पढ़ा भी है। मेरे को लगता है सर उसको क्रैश करके यूज में डाल दिया होगा, फाड़ दिया होगा। हाँ जी सर, कुछ भी नहीं सर। और तो और सर बस आपको क्या बताऊं, बहुत कुछ कर लिया सर मैंने। सीओ विंडो जी से अपनी वो कर लिया, सबके पास चले गया। जब आप वोट डालने जाते हो गोविंद भाई, उस टाइम ये लोग आते हैं, ये आपके पैर पकड़ते हैं एक बार, आप पूरी 5 साल इनके पैर पकड़ते हो, सुनते हैं? नहीं सर, कोई नहीं सुनता सर किसी की भी। और सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने वोट बनवाई नहीं सर। इस समाज को देख के मैंने वोट बनवाई नहीं सर, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया हूँ सर। कभी आज तक का कार्ड है सर, कभी बीपीएल राशन कार्ड नहीं मिला, कोई ग्रांट नहीं मिला। कार्ड बना हुआ है? हाँ जी आयुष्मान कार्ड, ये भी सरकार की तरफ से सिर्फ पहला ऐसा मोमेंट है जो हमारे को मिला, हमारी फैमिली को आज तक कुछ नहीं मिला सर। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ कुछ मिल रहा है, बस राशन सर गेहूँ वगैरह मिलती है, वैसे कार्ड पे तो सर बीपीएल कार्ड नहीं है। नहीं सर, शुरू से ही नहीं है सर, कोई कॉलोनी कोई ग्रांट। किसी योजना का लाभ मिल रहा है किसी और योजना का? नहीं सर, किसी योजना का लाभ नहीं मिला किसी का भी, सिर्फ ये आयुष्मान है। इस पे भी मेरा ऑपरेशन अब होया है प्राइवेट में, वो भी गलत हो गया। जो सरकारी ट्रीटमेंट चल रहा है मैंने अपने पैसे से कराया सर। अब कुछ नहीं है सर, उजड़ चुके हैं। कहने का मतलब ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपसे आप एकमात्र सहारा हो सर मेरा। बहुत उम्मीद लेके आया हूँ और सोच के आया हूँ, शायद आपके माध्यम से लोगों को बता पाऊँ कि मैं भाई कितना मजबूर हो चुका हूँ। अगर मेरे मरने से ये इंसाफ होता है कि हाँ ये जो धोखाधड़ी है भाई, जो भी मेरा भाई देख रहा है ये धोखाधड़ी है भाई, ये मिट जाती है तो मैं तैयार हूँ सर। नहीं चलो, देखो मरना किसी चीज़ का मेरे छोटे भाई समाधान नहीं है, ठीक है। अब बात है कि आपको इंसाफ चाहिए, कोई कोर्ट में आपका केस डलवा दे, वकील वगैरह करवा के आपको। सर मैंने डाला था सर और किया था, जैसे राजीनामा आया तो इन्होंने उसके बाद ये कागज़ बनवाए कि भाई तो केस मत कर, तेरे को हर महीने 16,000 देंगे। मेरे साथ ये नहीं पता सर किस किस ने धोखा किया है, सब ने मिल के किया और पूरा गांव गवाह है सर। आप आन के पूछ सकते हो, मैं तो कुछ भी दुख नहीं बता रहा हूँ। मेरे घर परिवार डलवा दे आपका, अगर चाहते हो तो मैं वकील करवा देता हूँ आपको। सर पता है क्या है, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर मैं पढ़ूंगा ना सर तो मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे घर की आया वगैरह कुछ नहीं है। और आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम भरपेट खाना भी नहीं खा पा रहे। जब एकमात्र सारा मैंने आपको समझा, चाहते हैं एफआईआर दर्ज हो, ऐसा चाहते हैं? हाँ जी सर, मेरा इंसाफ किया जाए सर, इन कागजों के मेरे सिर्फ इंसाफ किया जाए। मेरे को जवाब मिलना चाहिए कि क्यों एक गरीब आदमी के साथ ऐसा किया। और जिन लोगों ने इन कागजों पे अपने हस्ताक्षर या सिग्नेचर वगैरह किए हैं वो लोग भी मेरे साथ खड़े हैं कि हाँ तुम्हारे साथ दुख हुआ, इससे ऊपर कोई सबूत हो तो आप यानी चाहते हो भी एसपी साहब से मिले कभी आप? नहीं मिले। तो अगर मैं आपको एसपी साहब के पास लेके चलूँ, आपकी शिकायत बताऊँ, एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हो? हाँ जी करा देंगे। करवा देंगे? हाँ जी सर करा देंगे सर। इतना आपके लिए बहुत है? हाँ जी सर, मर्द आदमी क्या नहीं करता सर। और डीसी साहब से अगर कोई आपको इलाज के लिए किस चीज़ के लिए पैसे मिलते हो तो कोई दिक्कत है उसमें? नहीं सर, पैसे पूछे तो मैंने चाहिए नहीं, मेरा ट्रीटमेंट करा दो, वही सबसे बड़ी बात है। इलाज करवाना? हाँ जी सर, मेरी ये नाड़ी निकलवा दो, मैं बहुत परेशान हूँ सर इससे, बहुत परेशान। अब आप खुद अंदाजा ला लीजिए सर, ये मेरे पेट में लगी हुई है बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी भी चीज़ से ले ऐसी। हाँ जी ऐसे ही पेट काट के डायरेक्ट लगाई हुई है सर। बहुत परेशान हूँ सर मैं से, अभी भी खड़ा हूँ ना, सांस ले रहा हूँ, मेरे को पता है मेरे को क्या दर्द है। आप बैठो आराम से।
तो ये गोविंद भाई है मेरे दोस्तों, क्योंकि हरियाणा में रहते हैं हम, काफ़ी समृद्ध प्रदेश है, लेकिन इस समृद्ध प्रदेश के अंदर लोगों के साथ न्याय के नाम पर क्या कुछ हो रहा है ये आपने देखा। एक जिंदा आदमी को मरा हुआ दिखा दिया गया कि भैया अगर आपको इस योजना के तहत 1 लाख रुपए चाहिए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपनी लेके आओ। आदमी आपके सामने जिंदा खड़ा है। पुलिस ने एक फर्जी इनका किस तरह से राजीनामा, एक समझौता तैयार करवा दिया कि इसको कोई चोट लगी ही नहीं है। और आप देख सकते हैं कि एक पोटली लेकर जो इसके पेट के साथ अटैच है, इसके पेट से ये सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। और ये लड़का खुद मोटरसाइकिल चलाकर अपने गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर, 45 किलोमीटर दूर इसका गांव है, वहां से ये लड़का पैदल यानी कि बाइक पर आया है और ये नाली टांग कर ये बैग लेकर इस उम्मीद में कि IBN 24 के जरिए शायद इन्हें इंसाफ मिल पाएगा। और वो इंसाफ आप दिलवा सकते हैं इस वीडियो को शेयर कर कर, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये खबर वायरल होगी, जितनी ज़्यादा ये खबर शेयर होगी, उतना ज़्यादा इसको न्याय मिल पाएगा, इस बात की उम्मीद बढ़ेगी। और कल आ जाओगे एक बार आप, मैं SP साहब के पास चलेंगे आपके, तो कल इनको SP करनाल है गंगाराम पूनिया, उनके पास लेकर चलेंगे, इनकी शिकायत दिलवाएंगे और आरोपियों के ऊपर जो कार्रवाई बनती है, जो इनका मुआवजा बनता है, उसको दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इससे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। बताया था मैंने कि कृष्ण भगवान दूसरों के जो दुख हैं वो दूर करते हैं। यहाँ पर कृष्ण खुद अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, सुख की उस यानी कि सुख का इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम सुख का कोई दिन, सुख का कोई पल इनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन शायद वो अभी काफ़ी दूर है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।